प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ है भूगोल विषय का, इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के प्रश्नों के उत्तर हम आज इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बहु वैकल्पिक प्रश्न पहला है इसका, निश्चयवाद संकल्पना किसने दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड जेल ने यह संकल्पना दी है। दूसरा, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा चिकित्सा सुविधाएं से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव विकास सूचकांक का अधिकतर स्कोर हो सकता है। इसका अधिकतम स्कोर हो सकता है से, यानी कि 0.1। अगला है चौथा, मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन करता है, कौन करता है? UNEP। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जो हाईलाइट करके हैं ये इसके राइट आंसर हैं। पांचवा, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोल खोज। अगला, कौन सा उद्योग कृषिगत कच्चे माल पर आधारित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक उद्योग। बाकी चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, रबर उद्योग, ये तीनों है जो कृषि पर आधारित है। नमक उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द अनुसंधान है जो क्रियाकलाप है इसका। अगला प्रश्न आठवां, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, वृहद झील प्रदेश स्थित है? यह झील है उत्तरी अमेरिका में। अगला 10वां, तेल पतन का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। अगला प्रश्न, विश्व परिवहन की प्रमुख विधा या विधाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्थल परिवहन, जल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 382। अगला है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें इसके रिक्त स्थानों के उत्तर में बताने वाला हूं। पहला है, महामारी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? हम लिखेंगे इसमें, जो पहला रिक्त स्थान है उसमें लिखना है आपको स्वास्थ्य भूगोल किया जाता है। दूसरा रिक्त स्थान, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे विद्यार्थियों माइग्रेट कहते हैं, या प्रवासी भी लिखा जा सकता है। अगला है रिक्त स्थान, पहले रिक्त स्थान आ रहा है, ने अपने सिद्धांत में कहा कि दुनिया में जनसंख्या की वृद्धि खाद्य आपूर्ति से अधिक तेजी से बढ़ेगी। यह है सिद्धांत दिया था माल्थस ने। अगला चौथा, 2016 में रिक्त स्थान, देश विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य थे, तो इसका आपको रिक्त स्थान में लिखना था 164 देश इसमें थे। पांचवा, भारत में विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पाया जाता है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको 2.4 लिखना है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगला, ब्रह्मोर जनजाति क्षेत्र किसमें है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश लिखना था। अगला प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न। देखिए इसमें जो पहला है, तीसरे का पहला, आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है कि एक तो हो गया कृषि भूगोल और दूसरा है औद्योगिक भूगोल। अगला प्रश्न, कुंड अथवा टांका क्या है? इसका उत्तर है कि कुंड या टांका वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक प्रणाली है, जिसमें बरसात का पानी टांके कुंड में जमा किया जाता है। आपको परीक्षा में ये लिखना था। अगला है तीसरा इसी का, मिश्रित कृषि क्या है? इसका उत्तर है कि मिश्रित कृषि वह पद्धति है जिसमें फसलों की खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। अगला है चौथा, GATT क्या पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। अगला प्रश्न पांचवा, वृद्धि और विकास में क्या मूलभूत अंतर हैं? इसका उत्तर है कि वृद्धि केवल मात्रात्मक बढ़ोतरी है,
जबकि विकास डेवलपमेंट कहते हैं इंग्लिश में गुणात्मक और सर्वांगीण प्रगति है। अब हम लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे, जिसका चौथा प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसके उत्तर हम लिखेंगे, तो इन सभी के उत्तर मैं अभी बताने वाला हूं। तो लिखेंगे उत्तर में लिखना था स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शहरों को आधुनिक सुविधाओं जैसे बेहतर परिवहन, स्वच्छता, डिजिटल सेवाएं, हरित क्षेत्र, सुरक्षा और सुशासन के माध्यम से स्मार्ट बनाना है। अगला प्रश्न पांचवा, लेगून और बैक वाटर क्या है? उत्तर है लेगून समुद्र से रेतीले तट या द्वीप द्वारा अलग हुआ उथला क्षेत्र है, जबकि बैक वाटर ये समुद्री तट से समांतर बहने वाला शांत जल जो मुख्य समुद्र से जुड़ा रहता है, विशेषकर केरल में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न छठा, राष्ट्रीय जल मार्ग विकास परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है कि राष्ट्रीय जल मार्ग विकास परियोजनाएं NHDP भारत में सड़कों के जाल को मजबूत करने के लिए चलाई गई। इसके अंतर्गत गोल्डन क्वाड्रिलेटर, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। सातवां प्रश्न, नमामि गंगे कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है कि नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में शुरू की गई परियोजना है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण, घाटों का विकास और नदी तट पर स्वच्छता सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न आठवां, जनसंख्यात्मक संक्रमण सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है कि जनसंख्यात्मक संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि 3 चरणों में होती है। पहला है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। दूसरा उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर। तीसरा कम जन्म दर, कम मृत्यु दर से गुजरती हैं। ये बताती हैं कि समय के साथ जनसंख्या धीरे धीरे स्थिर होती जाती हैं। अगला प्रश्न नौवां, बाह्य स्रोत का समझिए। इसका उत्तर है बाह्य स्रोतिक वह प्रक्रिया है जिसमें कोई संस्था अपना कार्य अन्य कंपनियों या बाहर के विशेषज्ञों को करवाती हैं, जैसे कॉल सेंटर, डाटा प्रोसेस, IT सेवाएं आदि। अगला प्रश्न 10वां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों को वर्गीकृत कीजिए। इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, एक पहला है निर्यात, एक्सपोर्ट। दूसरा है आयात, इंपोर्ट। और तीसरा है पुनः निर्यात, री इम्पोर्ट। दीर्घ उत्तर प्रश्न। 12वां प्रश्न है स्वेज नहर जलमार्ग का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती हैं। इसकी लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है। ये एशिया और यूरोप के बीच समुद्री दूरी को बहुत कम कर देती हैं। इस नहर से विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा होता है। स्वेज नहर 1869 में खुली और आज विश्व का अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। इसके अथवा में एक और प्रश्न आया था कि पैमाना नहर जल मार्ग का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। इसका उत्तर है पैमाना नहर मध्य अमेरिका के पैनामा देश में स्थित है। यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती हैं। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। 1914 में इसका निर्माण हुआ। इस नहर से जहाज निर्माण अमेरिका का लंबा चक्कर लगाए बिना दोनों महासागरों के बीच यात्रा कर पाते हैं। अगला है प्रश्न देखिए 12वां प्रश्न, जल क्रांति अभियान 2015-16 पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर होगा जल क्रांति अभियान 2015-16 में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य पानी की बचत, भूजल स्तर बढ़ाना, किसानों को आधुनिक सिंचाई तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गांवों में तालाब, कुएं व चेक डैम बनाना था। अब इसके अथवा में एक और प्रश्न आया था कि भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है कि भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं। झारखंड ओडिशा क्षेत्र, इसमें लोहे अयस्क, कोयला, मैग्नीज। दूसरा राजस्थान का क्षेत्र जिसमें जिप्सम, अभ्रक, तांबा। तीसरा कर्नाटक गोवा क्षेत्र, यहाँ पर लोहे अयस्क और सोना पाया जाता है। और चौथा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्षेत्र, इसमें बॉक्साइट और चूना पत्थर पाए जाते हैं।
13वां प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में पानी पहुंचाने की योजना है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्रों में खेती बढ़ती है। इसने सूखे मरुस्थल को उपजाऊ क्षेत्र में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है इसी का अथवा में आया था एक और प्रश्न, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। उत्तर लिखना है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यूरोप को उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। आपको परीक्षा में ये लिखना था। यह विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, जहां से मशीनें, वाहन, कपड़ा, खाद्य सामग्री आदि का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। 14वां प्रश्न, निम्नात्मक प्रश्न है ये, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, भारत की कृषि की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? मानसून पर निर्भरता, दूसरा सिंचाई सुविधाओं की कमी, तीसरा छोटी व बिखरी भूमि, चौथा आधुनिक तकनीक का कम उपयोग, पांचवा खाद, बीज, कीटनाशक की कमी, छठा है किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर, सातवां मिट्टी का कटाव व उर्वरकता में कमी। अब इसके अथवा में एक और प्रश्न आया था कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपको वर्णन करना है, तो कैसे करे थे? पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। अगला प्रश्न 15वां, आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों को विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, मशीनों व आधुनिक तकनीक का उपयोग, बड़े पैमाने पर उत्पादन, तीसरा बिजली, पानी व परिवहन की बेहतर सुविधा, चौथा कुशल श्रमिकों की आवश्यकता, पांचवा कच्चे माल का अधिक उपयोग, छठा है तैयार माल का देश विदेश में व्यापार। अब इसके अथवा में एक और प्रश्न आया था कि भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों का वर्णन कीजिए। अगर आपने ये किया है तो इसका उत्तर था कि भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्तन, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है, दूसरा कांडला बंदरगाह गुजरात में, तीसरा है चेन्नई बंदरगाह दक्षिण भारत का प्रमुख पत्तन है, और चौथा है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, यो पूर्वी भारत का प्रमुख पत्तन है। पांचवा नावा सेवा यानी JNPT कंटेनर व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। 16वां प्रश्न, विश्व का मानचित्र किसी 3 नगरों को अंकित कीजिए। आपको मानचित्र दिया हुआ है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका को दर्शाना था। और 17वां है भारत का मानचित्र किसी 3 नगरों को अंकित करना था। इसमें भी आपको मानचित्र आपको परीक्षा में दिया था, उसमें भारत की राजधानी, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, ये आपको वहाँ पर मानचित्र में भरने थे। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।